नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो। तो कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें भी हमने सभी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही हमने किए थे। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है दान स्तुति सुक्तानि संहितायाम संति कर्णव तैत्तिरीय ऋग्वेद या मध्यदेन संहितायाम। अब जैसे 4 वेद है आपके, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन सारों के ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद संहिता ये सारी अलग अलग हैं। तो ये दान स्तुति सूक्त जो है वो कौन सी संहिता में है, किस शाखा से संबंधित है, और इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद से है। ऋग्वेद को प्राचीन वेद माना गया है, 10 मंडलों में है, तो ये इसी में आती है दान स्तुति सूक्त। नेक्स्ट है ऋग्वेद या षष्ठ मंडल से ऋषि वर्तते। ऋग्वेद क्योंकि 10 मंडल है अभी हमने पढ़ाई, तो जो छठा मंडल है षष्ठ मंडल, इसके ऋषि हैं भरद्वाज वामदेव वशिष्ठ या विश्वामित्र। तो कौन है इसमें, और कितनी शाखाएं थी ऋग्वेद में? 21। इस समय तो कुछ ही उपलब्ध है, पहले इसमें 21 शाखाएं थी। और 10 मंडल है, इसमें 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र हैं। तो इतने मंत्र हैं। तो प्रथम मंडल जैसे था, कौन सा था इसमें? अग्नि सूक्त था, पहला ही मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त, मधुछंद है इसके ऋषि। और जो द्वितीय है इंद्र वाला, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12 सूक्त इंद्र सूक्त है, तो इसमें है ग्रीष्ममद। इसी प्रकार से आया है छठे वाला यहाँ पर, जो षष्ठ जो है आपका छठा मंडल, तो इसके ऋषि कौन है? भारद्वाज है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। और इन सभी के जो है 1 से लेकर 10 तक के ऋषि जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में बताए थे, अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है सारे के सारे याद होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, बृहद अरण्यकम कस्य वेदस्य वर्तते। बृहद से भी आप समझ सकते हैं बड़ा होगा ये, तो एग्जाम में तो पूछा भी जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही हो जाएगा, बृहद अरण्यक नाम से याद रह जाएगा। तो ये किस में आता है? अब सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य या फिर अथर्ववेदस्य है, तो किस में है ये? तो किस वेद का है? ऋग यजु साम अथर्ववेद। अब इसका जो संबंध है यह है यजुर्वेद से, और यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आ जाता है आपका ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अग्निधर नाम ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते। ब्राह्मण गणस्य आधर्व्यु होत्री या उद्गात्री। तो कौन से का है अग्निधर नामा ऋत्विक? तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ये ब्राह्मण गण से है, क्योंकि जैसे 4 वेद है आपके ऋग यजु साम अथर्ववेद, इन सारों के ऋत्विक भी अलग अलग हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, ये वाला हो गया। ऋग्वेद यजुर्वेद का अधर्व्य हो गया, सामवेद का उद्गात्री हो गया, और अथर्ववेद का ब्रह्म हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर अगर अथर्ववेद होता तब भी सही आंसर था। तो अग्निधर नामा ऋत्विक कस्य गणस्य ब्रह्म गणस्य, और ये आपका अथर्ववेद में है, अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम है ब्रह्मा, ये वाला। 20 कांडों में है ये, 730 इसमें सूक्त है, और 6000 मंत्र मान लो इसमें है, और अथर्व ऋषि थे इसके, तो ऋत्विक इसमें ब्रह्मा थे। इसके बाद है सुमंतु ऋषि व्यास कम वेदम प्रयुक्तवान ऋग यजु साम अथर्ववेद।
सुमंतु ऋषि व्यासः कम वेदम प्रोक्तवान। तो अथर्ववेद के देवता सोम और आचार्य सुमंतु है, वो भी आप याद रखेगा। अथर्ववेद के देवता सोम और आचार्य सुमंतु, जबकि यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन और ऋग्वेद के कृष्णदेवपायन के शिष्य आचार्य पैल हैं और सामवेद के जैमिनी हैं। तो सुमंतु जो है यहाँ पर, इसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। 10 पौर्णमासेष्टि यागे प्रजानाम संख्या विद्यते, एकादश पंचत्रय या नव। किसमें 10 पौर्णमासेष्टि जो याग है इसमें कितने संख्या है इनकी? तो 10 पौर्णमास यजम प्रयाजों की संख्या तो कितनी है इसमें? 5, मतलब 5 है। अब एक एग्जाम में तो इसका मतलब भी पूछा गया था 10 का। तो इसका जैसे आपके ये 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। 15 दिन शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णिमा, और फिर अगले ऐसे ही 15 दिन अमावस्या, मौसका देते हैं जिसे देसी भाषा में अमावस्या। तो ये जो दर्श जो है इसका मतलब जो है वो अमावस्या से है। क्या मतलब है इसका? अमावस्या से। और ये जो यज्ञ है मुख्यतः अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर होता है, और इसका उल्लेख जो है मातृदिन शाखा से संबंधित शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में है। तो इसमें प्रयाजों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या यहाँ पर 5 जो है इसमें बतलाई गई थी। इसके बाद आ जाता है याज्ञवल्क्य के शिक्षा अनुसार कति विवृत्ति हैं, चतस्रय, तिस्रय, पंच या 60। किन के अनुसार? याज्ञवल्क्य के शिक्षा के अनुसार विवृत्तियां हैं। अब कितनी है? तो याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार जो है ये विवृत्तियां जो है ये 4 मानी गई हैं, चतस्रय हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये तीसरा चतस्रय जो है ये स्त्रीलिंग में आती है हमेशा, वो भी आप याद रखिएगा। जैसे पुल्लिंग में चतवारह लिख देते हैं तो स्त्रीलिंग में होता है। कई बार तो आ जाती है क्योंकि संख्या में आता है एक क्वेश्चन कि 4 को आप स्त्रीलिंग में कैसे लिखोगे, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। 3 को ऐसे लिखेंगे। तो बात करें यहाँ पर विवृत्तियों की, चतवारह 4 मानी गई थी। और जो शिक्षा है, 6 वेद के 6 अंग हमने आपको बतलाए थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद। तो शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया था, और प्रत्येक वेद के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ भी है। तो ये शिक्षा जो है शिक्षा ग्रंथ वो अलग अलग भी है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कौन सी है? पाणिनि शिक्षा है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा है। सामवेद में नारदीय और शाक्टायनी शिक्षा है। ऐसी अथर्ववेद में है मंडो की शिक्षा। तो इस प्रकार से शिक्षा ही है, तो ये 4 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ऋक् संहिताया सम उपलब्धेषु भाष्येषु प्रथम भाष्यकार वर्तते। ऋक् संहिताया सम उपलब्धेषु भाष्येषु प्रथम भाष्यकार आनंद तीर्थ सायन है, स्कंद स्वामी या वेंकट माधव हैं। तो ऋग्वेद संहिता पर सर्वप्रथम जो भाष्य है वो किन्होंने लिखा था? सायन ने लिखा था, सायणाचार्य ने। तो कहीं कहीं पर आपको हो सकता है स्कंद स्वामी भी देखने को मिल जाए, स्कंद स्वामी। तो वैसे तो ये दोनों ही ठीक हो जाते हैं। कुछ ने तो सायणाचार्य को माना था, कुछ ने स्कंद स्वामी को भी माना था। अगर हम उसमें देखें यूजीसी नेट जो था, उन्होंने इसमें ऑप्शन 3 को माना था, स्कंद स्वामी को। तो दोनों ही वादस्पद क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ये दोनों ही ठीक है वैसे तो अपने अपनी जगह पर। अगला क्वेश्चन है वैदिक स्वर प्रक्रिया है वृत्तिकार है, भट्टोजी, दीक्षित, पाणिनि, पतंजलि या कात्यायन। तो वैदिक स्वर प्रक्रिया है वृत्तिकार कौन है इसमें? अब सिद्धांत कौमुदी किनकी है? भट्टोजी दीक्षित की है, और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज दीक्षित की है। तो ये वैदिक स्वर प्रक्रिया के वृत्तिकार पूछा गया इसमें। तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित वैदिक स्वर प्रक्रिया के वृत्तिकार हैं। और स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो कौन सा हो जाएगा इसमें क्वेश्चन? ये वाला। नेक्स्ट है ब्रह्मण सर्वस्व नामकम वेद भाष्यम केन विरचितम। ब्रह्मण सर्वस्व हर स्वामिना हल आयुधेन गुण विष्णुना या उवटेन।
किनका है ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेद भाष्य? तो इसका जो अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ये हलायुद्ध से है। तो ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेद भाष्य किनके द्वारा रचित है? हलायुद्ध के द्वारा। जबकि सायन स्कंद स्वामी गुण विष्णु इनको जहाँ प्राचीन वेद भाष्यकार माना गया है, और अरविंद जहाँ वो अर्वाचीन है। इसके बाद है वाक सूक्तम ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले विद्यते। वाक वाणी सूक्त जो है ये किस मंडल से है? ऋग्वेद में 10 मंडल हमने पढ़े ही है, तो 10वें, 5वें, 8वें या 7वें किस में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है वाक सूक्त। देवता परमात्मा और ऋषि वाक है इसके। जगती छंद है इसमें, जगती भी है और जो है इसमें त्रिष्टुप भी है। जगती छंद भी है और साथ में जो त्रिष्टुप है वो छंद भी है इसमें। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहितायाः आंगलपद अनुवादकः वैदेशिक विद्वान वर्तते। ऋग्वेदिक संहिताया आंगलपद अनुवादक एच विल्सन, RTH ग्रिफिथ, A मैकडोनल या विलियम कैलैंड। तो ऋग्वेदिक संहिताया आंगलपद अनुवाद वैदेशिक विद्वान, विदेशी विद्वान है ये। कौन है? तो RTH ग्रिफिथ ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामविकार परिगणितः सन्ति। सामविकार हैं सप्त, चत्वार हैं, त्रय या फिर 60। कितने होते हैं समविकार? तो समविकार जो है ये कितने हैं? 60 हैं, मतलब 6 बतलाए गए थे। नेक्स्ट है पदकर्म सदन नामक भाष्यम कस्य प्रतिशाख्य विद्यते। वाजस्नेयी ऋक् प्रतिशाख्य अथर्ववेद या तैत्तिरीय। पदकर्म सदन नामक भाष्यम तो किसका है ये? तो ये है उसका तैत्तिरीय शाखा का, तैत्तिरीय प्रतिशाख्या है, तो ये इसका है। क्योंकि ये ऋग्वेदीय तो उसको हो गया सोनकाचार्य का, और कात्यायनाचार्य और ये वाजस्नेयी प्रतिशाख्या ये उसमें है यजुर्वेद में। तो पदकर्म सदन जो है इसका संबंध था तैत्तिरीय प्रतिशाख्य से। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षायां कति श्लोका सन्ति। पाणिनि शिक्षा कितने श्लोक है इसमें? तो पाणिनि शिक्षा जो है इसमें चतुष्षष्टि ही त्रिषष्टि ही षष्टि ही या सप्तति ही। कितने हैं इसमें श्लोक? तो श्लोकों की बात करें तो इसमें 60 हैं, षष्ठी। नेक्स्ट है मगवा। ये किन के लिए आता है? इंद्र है, विष्णु, वरुण या हिरण्यगर्भ है। मगवा किन देवता का विशेषण है? तो मगवा जो शब्द है ये इंद्र जो देवता है ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है ये। तो इंद्र सूक्त में इंद्र जो है उनका नाम है, आप एक तरीके से अगर समझे तो। वृत्रहा, मघोनी, सचिपति, वह बहुत सारे नाम हैं इनके। यह पृथ्वी व्यतमानम अदृहंत पर्वतान प्रकुपितान अरमणात अस्य मत्रस्य दृष्टा ऋषि का। जिसने मतलब ये पर्वत जो थे पहले जीवित थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते थे। तो इंद्र जो था, इंद्र देवता, उन्होंने उनके पंख काट दिए थे और एक स्थान पर उनको स्थिर कर दिया था। तो वही है। तो विश्वामित्र, मधुछंद, ग्रीष्मदीय इंद्र। तो अब हमने आपको बतला ही दिया है। तो इंद्र फिर आपने अब देखना होगा इंद्र जो सूक्त है उसके ऋषि कौन है? तो ग्रीष्मद है, और पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बतलाया था। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है और सबसे ज़्यादा सूक्तों में इनकी स्तुति होती है 250 सूक्तों में। त्रिष्टुप छंद था इसमें। त्रिष्टुप कितने होते हैं वाणी इसमें? सबसे पहले गायत्री आ जाता है, गायत्री, फिर उष्णी, कनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से त्रिष्टुप में कितने हो जाते हैं? 44 वर्ण अक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद है ऋग्वेद से साकल संहितायाम कति संधि अक्षराणि स्वीकृतानि। किसमें? ऋग्वेद की साकल संहिता में कितने संधि अक्षर हैं? कितने होते हैं संधि अक्षर?
और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा रहेगा चतवारी, संधि अक्षर भी आ जाते हैं, समान अक्षर भी आ जाते हैं। तो ए ओ आई औ ये तो हो गए 4 संधि अक्षर, और अ आ इ ई उ ऊ री री ए आई ये इस प्रकार से समान अक्षर 8 हो जाते हैं और संधि अक्षर ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारी और लौकिक उपायम या ग्रंथ वेद्यति सावेद है। इति लक्षणम कस्य है। ये जो लक्षण है ये किसका था? महिधरस्य, लोगाक्षी, भास्कर, सायन या पराशकर। तो ये जो लक्षण है ये सायणाचार्य का है, तो ये आप याद रखिएगा। वेद जो है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले होते हैं। वेद इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले होते हैं। वेद किससे बना है? विज्ञान धातु से बना है वेद, ये इसमें घ प्रत्यय होकर। तो बात करें इसकी तो ये सायन का था, आचार्य सायन का। इसके बाद वाधुल सुलभ सूत्रम केन वेदेन संबद्ध अस्ति। किससे संबंधित है ये वाधुल सुलभ सूत्र? तो 4 जैसे 4 वेद हैं, सारों के सूत्र अलग अलग हैं। कल्प 4 होते हैं, स्वरोत्तर क्रिया धर्म सुलभ सूत्र ऐसे। तो इसमें सुलभ सूत्र जो है वो केवल यजुर्वेद में ही प्राप्त होते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद का जो सुलभ सूत्र है वो तो मतलब यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें है। क्योंकि इसमें शुक्ल में तो ये हो जाएगा, और कृष्ण में बोधायन, आपस्तम, वराह, वाधुल ये वाले आ जाते हैं। 2 भागों में बटा हुआ है ये, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। इसके बाद है विलोहितः इति कस्य देवताय विशेषणम अस्ति। विष्णु, वायु, रुद्र या इंद्रस्य विलोहित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी ये विशेषण वाले होते हैं। तो विलोहित जो आया है ये रुद्र जो देवता हैं इनके लिए है, और रुद्र सूक्त ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 3रा सूक्त है। देवता इसके रुद्र है, ऋषि ग्रीष्मत है। और रुद्र कौन से स्थानीय देवता है? अंतरिक्ष स्थानीय देवता। और रुद्र को मरुत का पिता एम स्वामी कहा गया है। द्रुतगामी, नीलोदर, नीलकंठ, विलोहित ऐसे बहुत सारे नाम हैं इनके। इसके बाद छंद सूत्रम इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता। किनका छंद सूत्र? हालायुध, पिंगल, लग्ध या भर्त है। तो छंद शास्त्र के लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य पिंगल मुनि को, इनका है छंद शास्त्र। और वेद के 6 अंग होते हैं, हमने नुक्त में ही पढ़ा था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योति, छंद। और छंद को के वेद पुरुष के किससे उत्पन्न हुआ माना गया है? छंदपादो तो वेदस्य है। तो छंद को वेद पुरुष रूप के का जो पैर है वो स्वीकार किया गया है। छंद को वेद पुरुष का पैर स्वीकार किया गया है। छंदति आवरणोति रोचतेति छंद है। मतलब जिस वाणी को सुनने से मन आह्लादित होता है उसे ही छंद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानी विद्यन्ते। तो यास्कीय निरुक्त ग्रंथ में कांड है 5, 3, 7 या 9 कितने हैं? तो आचार्य यास्क का जो निरुक्त है उसमें किस में है? वो 3 कांडों में है, 3 ही है उसमें, निघंटु, नैगम, दैवत कांड वो वाले। अब एक एग्जाम में क्या ये पूछा गया था कि वो कौन से अध्याय तक है, निघंटु, नैगम या दैवत कांड ऐसे। तो 3 तो इसमें कांड ही हो गए, 12 अध्याय हैं इसमें। निघंटु कांड जो है वो मान के चलो आप 1 से 3 अध्याय तक। फिर दैवत कांड हो गया 4 से 6 तक। फिर नैगम कांड हो गया 7वें से 12वें तक। तो ऐसे है 1 से 3 तक निघंटु, फिर 4 से 6 तक नैगम, और 7 से 12 दैवत कांड ऐसे। और प्रतिपाद्य विषय कितने होते हैं? प्रतिपाद्य विषय वो 5 होते हैं। कौन कौन से? ये भी सारे निरुक्त में ही हैं।
तो इस कारण से जो निरुक्त है वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रतिपाद्य विषय 5 बताए थे आचार्य यास्क ने निरुक्त में। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण विनाश। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु अतिशय, ये वाले। तो ये तो 5 थे। इसके बाद है बद्धरे शाम लक्ष्मी निहिताधिवाची ही इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्धृतः। शब्द परिभाषा, शब्दार्थ, व्याकरण अध्ययन या व्याकरण लक्षण। तो बद्धरे शाम लक्ष्मी निहिता अधिवाची किसके बारे में है ये? तो इसका जो संबंध है इसमें व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंगे, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ये कथन जो अमावस्या में व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन के प्रसंग में कही गई है। नेक्स्ट है लोटो लंघवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम। क्या करता है लोटो लंघवत? अटागम, अड़ागम, ये एक जैसी है सर। हाँ, ये अड़ागम है, ये आडागम है आदेश या सालोप। क्या करता है लोटो लंघवत सूत्र? लोट के स्थान में लंग के समान ताम आदि आदेश और उसके सकार का लोप हो, तो स का लोप करेगा ये लोटो लंघवत। भवताम बनता है जैसे रूप, तो वो इसी में बनता है भवताम में। भवतु भवताम भवंतु लोट लकार में ऐसे चलते हैं रूप, तो सा का लोप करेगा ये ताम और सा का लोप। इसके बाद इजादेश गुरुमतो अनिच्छा आम, ऐसे है कंप्लीट सूत्र ये। तो ये आम प्रत्यय है लुक सलोप या करादानु प्रयोग है, मतलब क्या करता है काम ये भी। इजादेश गुरुमतो अनिच्छा आम है, इसके बाद में लगा हुआ, तो आम करता है ये, क्योंकि यहाँ पर आधा ही दिया गया है, नहीं तो फिर पता ही लग जाता। तो आम करता है रिच धातु से बिन गुरुवर्ण वाले इलादि धातु से आम हो लिट परे रहते। इसके बाद है मिलान करने का, तो जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख सकते हैं। इसमें आप जैसे प्रसिद्ध उदाहरण भी है इसका, यही लगा लो, उंगित चाय वाला गीप करता है सूत्र ये, और भवती पचंती, ऐसे ये वाले रूप बनते हैं इसके। तो ये वाला देख सकते हैं आप यहाँ पर, बी मतलब बी का 3 कौन सा है? अब ये भी है, ये भी है, फिर नेक्स्ट ही देखना होगा आपको। कृत्य नाम कर्तृवा, तो क्या बनेगा इसका? मम मया व सेव्य हरि ही, ये वाला है 2 वाला। अब 1 का 2 में देख लो, फिर 1 का 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब तो फिर यही बनेगा इसमें। और ईचा खन है, ये किसका उदाहरण कौन सा है? ये वाला हो जाएगा खेम। अथ इनी डनव, दंडिक बन जाएगा इसका, तो इस ऐसे मिलान होगा इनका। नेक्स्ट है हमारा दंतुर है, इतेतर प्रत्यय है, र अच इरच या उरच कौन सा है इसमें दंतुर में? तो दंतुरच ऐसे ही होता है दंतुरच, तो कौन सा है इसमें? अब जैसे ये है, अगर ई लगाते तो ये तो इसमें है ही नहीं। अब ऊ है ये, उरच दंत शब्द में उरच प्रत्यय करें अगर, तब बनता है, चा का तो लोप ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा होना चाहिए था इसमें? यही, तो उरच प्रत्यय हो जाएगा इसमें, दंत उन्नत उरच, ये वाला सूत्र है इसमें। दंत शब्द से मतो अर्थ में उरच प्रत्यय हो, दंतुर है। इसके बाद है सुमुख शाला इत्यत्र स्वांग लक्षण गीस कथम न अप्राणिस्थवात विकार अमूर्त या द्रवत्वात्। सुमुख शाला इत्यत्र स्वांग लक्षण गीस कथम न, किस कारण से नहीं है? अब नहीं है तो कौन सा कारण है? यही है ऑप्शन ए वाला, अप्राणिस्थवात, ये वाला। विकारजनत्वात्, अमूर्तवात्, द्रव्यत्वात्, इन तीनों में गीस होता है। नेक्स्ट है
शत्रुमधिकुरुते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम विहे आधे अकर्मकाच्च उपपराभ्याम। शत्रुमधिकुरुते आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? तो यही है अधे प्रहसने, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है अध्यापित वेदम, प्रश्न पद विधायक सूत्र विभाष है कर्मकात प्रेरमृष है निगण चलनार्थ अभ्यास बुद्ध युद्ध जनेंग प्रोद्रुसुभ्य अण है। तो कौन सा है इसमें अध्यापित वेदम में? तो यही है बुद्ध युद्ध जनेंग प्रोद्रुसुभ्य अण, ये वाला। तो यही है फिर इसमें अध्यापित वेदम प्राव्यति द्राव्यति श्राव्यति, इस प्रकार से बन जाएंगे इसके रूप। नेक्स्ट है हमारा एक निमित्तम शब्दानाम अपरा अर्थ प्रयुज्यते इति पंक्ति कुत्र ग्रंथो उपलभ्यते। महाभाष्य वाक्यपदीय पाणिनि शिक्षायां अष्टाध्याय्याम् एक निमित्तम शब्दानाम अपरार्थ प्रयुज्यते। तो इस पंक्ति का संबंध किससे है? वाक्यपद्यम से है। वाक्यपद्यम किन के द्वारा रचित है? मिर्ची भर्तृहरि को 3 शतकों के लिए जान जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो वाक्यपद्यम था वो भी इन्होंने ही लिखा था, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो एक निमित्तम शब्दानाम अपरार्थ प्रयुज्यते, ये वाक्यपद्यम से है, भर्तृहरि के द्वारा रचित है और 3 कांडों में है। ब्रह्मकांड, आगम भी कह देते हैं इसको, ब्रह्मकांड या आगम कांड कह देते हैं, वाक्यकांड और प्रकीर्ण कांड या फिर पदकांड भी कह देते हैं इसको। 2000 श्लोक हैं इसमें। नेक्स्ट है शास्त्र अनुपूर्वम तद विद्यात यथोक्तम लोक वेद्यु इति पंक्ति कुत्र ग्रंथ उपलब्ध थे? पाणिनि शिक्षाम अष्टाध्याय्याम वाक्यपदीय यमावसे। तो शास्त्र अनुपूर्वम तद विद्यात यथोक्तम लोक वेद्यु, तो इसका संबंध किससे है? पाणिनि शिक्षा से है। पाणिनि मुनि जो थे उनके अनुज थे आचार्य पिंगल। इसके बाद है संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भे अधोलिखितेषु अर्धस्वर का है। कौन सा इसमें अर्धस्वर? क स म व। अब अर्धस्वर जो होते हैं य और व, य और व, ये जो है ये आ जाते हैं आपके अर्धस्वर में। अंतस्थ वर्ण याराला व होते हैं और उस वर्ण को स स स ह ये वाले कह देते हैं, सल भी कह देते हैं। का से मा तक पृष्ठ वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा इसमें। अर्थ विस्तार उदाहरणेषु अन्यतम नास्ति, तैलम मुग्ध गौ सभ्य है। तो अर्थ विस्तार के उदाहरणों में नहीं है। अब वो कौन सा है? अब ये बी वाला सभ्य है। अर्थ विस्तार उदाहरणेषु न अस्ति में पूछा गया है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? गौ, ये वाला बन जाएगा गौ। अब भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है। अब भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन के 3 कारण बतलाए गए थे: अर्थ आदेश, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार। अर्थ आदेश की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से थे? असुर, वर, मोहन, देवानाम प्रिय हैं। तो इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे। अर्थ संकोच में एक तो यही आ जाएगा गौ, अश्व हैं, मृग, सर्प, वर, ऐसे आ जाएंगे। और अर्थ विस्तार में कुशल, प्रवीण, तैलम, गौशाला, ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो अर्थ विस्तार के उदाहरणों में नहीं था ये वाला गौ, क्योंकि ये अर्थ संकोच वालों में था। इसके बाद है अर्थ संकोच उदाहरणेषु अन्यतम नास्ति, जलदः सभ्य मनुष्य या पंकजम। अब इसमें भी एक बताना है कौन सा है। अर्थ संकोच उदाहरणों में अन्यतम नास्ति, कौन से वाला? बी वाला सभ्य है। नेक्स्ट है, और अगर हम देखें तो ये मनुष्य भी इसमें माना गया था। कुछ ने माना था, कुछ ने नहीं माना है।
तो ये भी है वैसे तो। जल्द है, मनुष्य, पंकजम। तो सभ्य शब्द इसमें अर्थ संकोच का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये अर्थ विस्तार का है। जल्द है, मनुष्य, पंकजम, यह अर्थ संकोच के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि वैज्ञानिक कर्ण त्वेनकिम किससे क्रियते। मृद तालु वर्ष है, उद्वयतिष्ठ या नासिका विवर है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन ए वाला है हमारा, मृद तालु हो। नेक्स्ट है सा च त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री इत्यत्र सा का वैदिक समाख्या श्रुति लौकिक या सब शक्ति। ये कौन सी चीज तीन है, तीन क्या है यहाँ पर ये। तो अर्थ संग्रह में इनके बारे में बतलाया गया था, जो कि लोकाक्षी भास्कर जैन के द्वारा रचित है। तो विधि जो थी, विधि के 6 सहकारी प्रमाण बतलाए गए थे। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो इस श्रुति के 3 प्रकार थे। श्रुति जो उसके 3 प्रकार थे, विधात्री, अविधात्री और विनियोक्त्री। किसके? इस वाली के, इसी के हैं ये श्रुति के। और श्रुति किसके हैं? विनियोग विधि के 6 प्रकार। किसके? विनियोग विधि के जो 6 प्रकार थे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये थे 6। फिर आगे उनकी है ये। तो जैसे श्रुति का ये वाला है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। नेक्स्ट अर्थ संग्रह अनुसारम शब्द सावधि भावना इत्यनेन का अभिप्राय है। पुरुष वाक्यम वेद है, समभिप्यार पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष या प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार है। तो अर्थ संग्रह के अनुसार सावधि भावना है, क्या मतलब है इससे। तो इसका जो यहाँ पर मतलब है ये लिया गया है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष से, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो भावना 2 प्रकार की बतलाई गई थी अर्थ संग्रह में भी, शाब्दिक भावना, आर्थी भावना। तो शाब्दिक भावना को लिंग अंश कहा गया है और आर्थी भावना को अख्यात अंश। तो इसमें से पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष ये शाब्दिक भावना का था। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।